थैंक यू सर, बहुत गहरा ध्यान। थैंक यू सो मच। पीएसएसएम फरीदाबाद आप सभी मास्टर्स का स्वागत करता है। मास्टर्स, आशा है आप ध्यान से बाहर आ चुके होंगे। तो चलिए जुड़ते हैं हम विजय ओझा सर के साथ आज फिर से प्रश्नोत्तरी सेशन में। तो मास्टर्स जो भी ध्यान से बाहर आए हैं, आपसे निवेदन है आप हैंड्स रेज करें। जो भी प्रश्न पूछना चाहें हैंड्स रेज करें प्लीज। थैंक यू। एक प्रश्न डायरेक्ट मैसेज में आया था, नाम नहीं लिखा था, लेकिन प्रश्न था कि आज कुछ ध्यान के फायदे के बारे में बात करें तो सबसे पहले जब बहुत हफ्ते पहले हमने ध्यान के जो साइंटिफिक फायदे हैं उनकी बात बताई थी, तो साइंटिफिकली ध्यान के बेनिफिट्स क्या होते हैं। हम जानते हैं कि ध्यान का मतलब होता है कि एक सिंगुलर पॉइंट पर अपना मन को केंद्रित करना, उसको ही ध्यान कहते हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं, मतलब कि एक सिंगुलर पॉइंट पर अपना मन, अपना विचार केंद्रित करते हैं, तो जो हमारा जो ब्रेन स्टेम है, हमारे दिमाग के नीचे का जो एक ट्रंक जिसको हम कहते हैं, तो वो ब्रेन ब्रेन स्टेम में जो ब्रीदिंग सेंटर है, वो ब्रीदिंग सेंटर में 175 न्यूरॉन्स का एक क्लस्टर होता है, एक समूह होता है। और उनका, वो न्यूरॉन्स का, ऐसे तो हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स है, उनमें से ये जो 175 न्यूरॉन्स है, उनका एक ही काम है कि वो हमारी जो ब्रीदिंग पैटर्न है, हम जो श्वास उच्छ्वास लेते हैं, उस पर ध्यान रखना। एक तरह से वो जासूस की तरह काम करते हैं कि जैसे हमारी ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होती है, तो वो दिमाग के कंट्रोल सेंटर को इन्फॉर्म करते हैं कि ब्रीदिंग सेंटर चेंज हुई, उसका मतलब ये हुआ कि सिचुएशन में कोई बदलाव आया है। और आपने यदि गहराई से मार्क किया होगा तो आपको पता होगा कि जब हमारी सिचुएशन चेंज होती है किसी भी तरह की, तो सबसे पहले हमारी ब्रीदिंग पैटर्न में बदलाव आता है। जैसे कि आप शांत बैठे हो, अचानक कोई आवाज आई, आप चमक गए, तो आपकी जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो बदल जाएगी। या तो फिर आप ऐसे ही खड़े हो और आपने कोई एक जोक सुना और आप हंसने लगे, तो सबसे पहले आपकी ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाएगी। तो जैसे ही ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होती है, तो वो 175 न्यूरॉन्स ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर को इन्फॉर्म करते हैं, ब्रेन के कंट्रोल सेंटर को, कि सिचुएशन में कुछ बदलाव आया है। और ब्रेन का कंट्रोल सेंटर है, वो सिचुएशन एसेस करने के लिए तैयार हो जाता है, और जिस तरह की सिचुएशन होती है, इस तरह के हॉर्मोन्स का वो स्राव करना शुरू कर देता है ब्रेन का कंट्रोल सेंटर। तो जब हम ध्यान करने बैठते हैं, एक फोकस, एक एकाग्रता से किसी भी एक सिंगुलर पॉइंट पर, यहाँ हम सांस पर अपनी ध्यान केंद्रित करते हैं। जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं, तो उसकी असर वो जो 175 न्यूरॉन पर क्या होती है, तो न्यूयॉर्क की जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उसमें वैज्ञानिकों ने वो साबित किया कि वो 175 न्यूरॉन्स
जब सिचुएशन का बदलाव होता है, या तो मतलब कि जब ब्रीदिंग पैटर्न में बदलाव होता है, तो वो तुरंत ही ब्रेन के कंट्रोल सेंटर को इन्फॉर्म नहीं करते। वो पहले वेट एंड वॉच की नीति अख्तियार करता है कि भाई देखो क्या हो रहा है। और यदि फिर भी हमारी ब्रीदिंग पैटर्न का बदलाव जारी रहता है, तब ही वो ब्रीदिंग ब्रेन के कंट्रोल सेंटर को इन्फॉर्म करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो तुरंत ही रिएक्शन करना बंद कर देता है। और ये बात साइंटिफिकली साबित भी हो चुकी है कि वो जो न्यूरॉन्स है उस पर इस तरह की असर होती है जैसे ध्यान से, मेडिटेशन से किसी की पर जो असर होती है, उस तरह की कामनेस, एक शांति वो न्यूरॉन्स में पैदा होती है। और वो जो न्यूरॉन सब वेट एंड वॉच की नीति अख्तियार करता है, तो वो चंद सेकंड्स, दैट कुड बी एक सेकंड हो, 2 सेकंड हो, 3 सेकंड हो, तो वो 2-3 जो गोल्डन सेकंड्स है उसमें आप, हमारा जो दिमाग वो सिचुएशन को देखकर फिर यदि जरूरत हो तो ही हॉर्मोन्स का स्राव करता है। अब आप मान लीजिए कि आपको खुशी हो रही है, तो आपके शरीर में ब्रेन एक खुशी का हार्मोन्स उत्पन्न करेगा, वो तो अच्छा है। लेकिन यह फायदा कहाँ करता है कि जब हम डिप्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, कोई भय उत्पन्न होता है, एंग्जाइटी होती है, आतुरता होती है, व्यग्रता होती है, तो उसी वक्त ब्रेन स्टेरॉइड्स को सिक्रेट करता है, उसको वो उनका स्राव करता है। अब जब एक बार स्टेरॉइड्स हमारे शरीर में उनके हार्मोन स्टेरॉइड्स के शुरू हो गए, तो हमारे ब्लड में से उनको बाहर निकालने के लिए कम से कम 48 घंटे, मतलब 48 आवर्स लगते हैं। ऐसे तो स्टेरॉइड्स उपयोगी है कि वो फाइट करने की हिम्मत देता है, लेकिन यदि बार बार हमारे ब्लड में स्टेरॉइड्स का स्राव जो होता रहता है, तो फिर ग्रेजुअली उनमें से कम 100 रोग उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले साइंटिफिकली ध्यान की असर हमारा पर ये होती है कि यदि हम कभी भी आतुर हो जाए, व्यग्र हो जाए, तो जो स्टेरॉइड्स का जो सिक्रेशन है वो थम जाता है। क्योंकि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो रश नहीं करते इन्फॉर्म करने के लिए ब्रेन के कंट्रोल सेंटर को, और ब्रेन स्टेरॉइड्स को उनका जो स्राव है वो नहीं करता। तो जब भी हम व्याकुल होते हैं, व्यग्र होते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, तो स्टेरॉइड्स ही पहले बाहर निकलती है हमारे लहू में। तो वो सबसे पहले साइंटिफिकली ध्यान का फायदा है। और दूसरे कई फायदे हैं जो हमने पहले जब शुरुआत की थी साइंटिफिकली, उनसे कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, तो उसमें सब बात बताई थी। तो आपके पास वीडियो होगी शायद, तो उस पर आप देख सकते हो। यदि नहीं भी होगी तो आप जो जर्मनी का जो बीम मेडिटेशन ग्रुप है, उसमें तो पूरी सीरीज बताई थी 15-16 हफ्ते की, तो शायद वो वीडियो मिल भी जाए। और सभी वीडियोस वो साइंटिफिकली प्रूवन और साइंस पर ही बेस्ड है। शरीर में अनगिनत फायदे होते हैं, हमारा मन भी शांत होता है। और इस तरह से ध्यान में जब आप जाते हो, तो जब आप शून्य अवस्था को प्राप्त करते हो, साक्षी भाव में भी हम स्थिर हो सकते हैं। तो फिजिकली, साइकोलॉजिकली एंड स्पिरिचुअली, वो तीनों तरह के फायदे ध्यान से होते हैं। तो जिन भी मास्टर का ये प्रश्न होगा, तो आशा है आपको क्लैरिटी मिली होगी। और भी जानने के लिए जो सर ने बहुत डिटेल में अपने सेशंस किए हैं, उनका वीडियो हमारे ग्रुप में जरूर होगा।
और हम भी कोशिश करेंगे कि वो निकाल के पोस्ट करने का। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अंजना जी का हैंड रेज है। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। मास्टर्स। सर, मैं लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा था उसी को मैं कंटिन्यू करूंगी। मैंने लास्ट टाइम पूछा था कि जैसे हम देखते हैं कि सामने वाला इंसान चतुराई दिखा रहा है, चालाकी कर रहा है, और हम चाहकर भी अगर बोल नहीं पा रहे हैं, तो जैसे आपने कहा था कि साक्षी भाव में रहना है। तो मैं मतलब एज अ लेमैन, साक्षी भाव आप कैसे समझाएंगे? जैसे हम तो आपके सामने लेमैन ही हैं कि हमें साक्षी भाव क्या है सर? एक बार आपने पहले भी बताया होगा, लेकिन एक बार प्लीज सर दोबारा से हमें, आप बहुत सिंपल शब्दों में समझाते हैं कि हमें गहराई तक बात समझ में आ जाती है। तो एक बार फिर बताइए सर प्लीज। वो सरल भाषा में बात बात जो हम करें तो सर, आपके उत्तर से पहले क्या ऐसा हो सकता है कि अंजना जी एक कोई इंसिडेंट बता दें, तो उसके एग्जाम्पल में आप हाँ, तो मैं वही वाला वो वही ज्यादा। चीज जी सुनीता मैम, मैं वही चीज बताती हूँ कि जो लास्ट टाइम मैंने बोला था कि चतुराई देख रहे हैं, चालाकी देख रहे हैं कि कर रहा है, तो उस केस में तो ऑटोमेटिकली हमारे जहन में आ जाता है ना कि अरे ये ऐसा क्यों कर रहा है। उसमें हमें क्या करना है, मतलब हमें वो सोचना ही नहीं है, या हमारे मन में वो आना ही नहीं चाहिए, या वो सिचुएशन ध्यान करते करते ऑटोमेटिकली हम साक्षी भाव में आ जाएंगे, ऐसा कुछ होगा क्या सर? या उसमें क्या करना चाहिए, फिर वैसी स्थिति में क्या करना चाहिए? एक सिंपल सी बात है कि जब बच्चा छोटा होता है ना, जी। तो वो आकाश में चांद को देखता है। उससे भी पहले जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो माँ उसको, एक हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें चंद्र दर्शन करवाते हैं। और पहले की एक प्रथा थी कि जब बच्चा 6 महीने का हो जाता था, वहां तक वो उसको घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, 6 महीने तक। क्योंकि इसी वक्त जो बाल रोग बहुत होते थे, और बच्चा जो नवजात शिशु है वो कमजोर भी होता है, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम भी कमजोर होती है। तो उसी वक्त वो 6 महीने तक बच्चे को बाहर नहीं निकलने देते थे, और 6 महीने के बाद उसको चंद्र दर्शन करवाते थे। अब छोटा सा बच्चा है तो उनकी आंखें तो वहां तक पहुंचती नहीं है। तो माँ क्या बतलाती थी कि ये जो पेड़ है ना, वृक्ष, वो पेड़ के ऊपर चंद्र है। तो बच्चा वो पेड़ के ऊपर देखता है, और पेड़ के पीछे तो चंद्र आकाश में पूरा का पूरा दिखाई देता है। तो बच्चा ऐसा समझता है कि वो पेड़ के ऊपर ही चंद्र है। और फिर जब धीरे धीरे वो बोलने लगता है तो वो ऐसा ही बोलता है कि वो चंद्र है, वो चांद है, वो पेड़ के ऊपर है। बचपन में हम कहानियां भी सुनते थे और बात बताते थे माँ की, ये चंदा मामा है, मम्मी का भाई है। तो बच्चा मान लेता था। जब आप ये बात, अब मान लीजिए कि एक माँ अपने बच्चे को बता रही है और आप वहां सामने खड़ी हो, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप सब जानते हो कि ये चांद है, वो पेड़ के ऊपर नहीं है, वो तो बहुत दूरी पर है। आप देखते हो, और फिर आप उस माँ के प्रति आपके मन में क्या भाव आता है? कुछ भी नहीं। आप उस माँ के प्रति आपके मन में तिरस्कार नहीं आता, या तो फिर आपके मन में ऐसी बात नहीं आती कि कैसी माँ है कि वो बच्चे को झूठ बताती है। हम ऐसा कभी नहीं सोचते, क्योंकि हम जानते हैं कि वो बच्चों की भाषा में वो माँ उनको बता रही है। तो जब आपको कोई बात का पता है, आप जानते ही हो कि वो सामने क्या कुछ हो रहा है,
और उनकी चालाकी या तो उनकी जो नफटाई जो होती है, जो कुछ भी आप देख रहे हो और आप जानते भी हो, तो आप केवल देखते रहो, क्योंकि आप जानते हो कि वो क्या कर रहा है। यदि हम मान लीजिए कि हम वो माँ के बात के बीच में आ जाए और माँ को बता दे कि तू ये ऐसा झूठ क्यों बता रही है, तो क्या होगा? माँ तो बताएगी, क्योंकि उसको बच्चे को वो दिखाना है। हम ऐसी बात में बीच में नहीं पड़ते। क्यों नहीं पड़ते? क्यों जानते हैं कि इस तरह से ही बात होती है, तो वहां साक्षी बन जाते हैं। वहां वो स्पिरिचुअल साक्षी नहीं है, हम देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। इसी तरह जब आप वास्तविक जीवन में, एडल्ट के जीवन में इस तरह की घटना होती है, तो आपने देखा होगा कि क्रिकेट मैच चल रही है आईपीएल की अभी, तो आपने देखा होगा कि जो कोई टीम जीतती है तो उनके उनके जो फैंस होते हैं वो खुश हो जाते हैं। टीम हारती है तो उनके फैंस नाराज या तो दुखी हो जाते हैं। कई कई बच्चे तो रोने भी लगते हैं कि उनकी टीम हार गई या तो उनका बैट्समैन आउट हो गया। उसी वक्त जो एडल्ट्स जो होते हैं वो बच्चे को क्या कहते हैं कि रोना मत, ये तो एक खेल है। हम भी आ जाते हैं इमोशन में कि हमारी टीम हार गई, लेकिन जानते हैं कि हार जीत चलती रहती है। शायद आपको एक दो मिनट ऐसी खुशियाँ गम रहे, फिर अपने आप के फिर सभी लोग अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन बच्चे को हम कहते हैं कि ये तो एक खेल है, हार जीत है, हमने खेल बनाया है और इसमें ऐसा ही होता है, तो केवल उसका आनंद लेना। लेकिन हम हर वक्त एक साइड ले लेते हैं, हम वो खेल के साझी बन जाते हैं, हम खेल के साथीदार बन जाते हैं, हम अपनी एक हमारे एक अपना पक्ष हम ले लेते हैं। और जब हम पक्ष लेते हैं तभी ही दुखी होते हैं या तो सुखी होते हैं। हमारी इमोशन तभी ही काम करती है जब हम किसी का पक्ष लेते हैं, बुरा या अच्छा, हार का या जीत का, वो कोई भी हो, तो तभी हमारी इमोशंस काम करती है। तो उसी वक्त जैसे हम बच्चे को समझाते हैं तो एक खेल है, उसी तरह ये बड़ों का खेल है। तो सामने वाला या तो कोई चतुराई कर रहा है, चीटिंग कर रहा है या कुछ भी जो कर रहा है, तो आप केवल देखते ही रहिए। और आप कैसे देखेंगे? उसमें उसमें आप साक्षी साझी मत बनिए, उनके साथी मत बनिए। उनका मतलब क्या हो कि जब आप उसको इंटरप्ट करते हो कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, या तो फिर आप उस बात से विक्षिप्त हो जाते हो कि उसने ये कहा ये किया इसलिए हम कुछ नाराज हो गए या तो फिर दुखी हो गए। तो उनकी बजाय जब आप देखते ही रहते हो कि क्या सब कुछ चल रहा है, जिसे हम तमाशा कहते हैं ना, यदि हम जिंदगी को तमाशा ही समझ बैठे तो वो वास्तव में एक तमाशा ही है। यदि आप जानते हो कि कि एक ही व्यक्ति अनेक रूप से अलग अलग रोल प्ले कर रहा है, वास्तव में बात क्या होती है कि वो भूल जाते हैं। जब कुछ भी होता है तो हम भूल जाते हैं, और फिर जो सेपरेशन जो हमारे दिमाग में उनकी जड़ घुस गई है, तो हम ऐसे मान बैठते हैं कि ये अलग व्यक्ति है, वो अलग तत्व है। लेकिन एक ही तत्व अनेक रूप से ये सब कुछ रोल प्ले कर रहा है। अब नाटक में हम देखते हैं कि भाई राम ने रावण को मारा, वो नाटक में मारा। या तो फिर रावण सीता जी को उनका हरण करके ले गया, वो नाटक में करता है, वास्तव में कुछ नहीं होता, हम जानते हैं। तो यदि आप नाटक बैठने, मान लीजिए कि आपकी बेटी सीता बनी है और आप नाटक देखते हो थिएटर में बैठकर, और फिर रावण आया, वो सीता जी का हरण कर लिया, तो क्या आपके दिल में कोई
खुन्नस पैदा होगा, या तो आप दुखी होंगे कि मेरी बेटी को उठा ले गया। आप जानते हो कि तो एक नाटक है, एक प्ले है, एक तमाशा है, वो सब अपने अपने रोल प्ले करते हैं। तो जब हम इस विश्व को एक तमाशा मानकर चलते हैं, जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वे केवल खेल ही है, और एक ही तत्व वो खेल खेल रहा है अनेक रूप से। वो मान्यता यदि हमारे दिमाग में बैठ जाती है तो कभी हम साथी नहीं बनते, कभी हमारे दिल में विक्षेप नहीं आता। एक तो ये पहली बात होगी। यदि वो बात भी हम नहीं मानते, मान लीजिए कि वो दिमाग में नहीं बैठती, तो दूसरी बात है, कर्म की बात है, जो होना है वो होकर ही रहेगा। आप नहीं बदल सकते, चाहे आप कितना भी कर लो और मान भी लो कि मैंने बदल दिया, लेकिन वो बदलने वाला था इसीलिए आप उसको बदल सके। यदि रात के अंधेरे में हम आकाश की ओर देखते हैं, उसी वक्त जितने हम सितारे देखते हैं वो सभी सूर्य है। जैसे हमारे सूर्य से भी बड़े अनेक सितारे आकाश में हैं जो स्वप्रकाशित है। अरबों खरबों ऐसी सोलर सिस्टम्स है। अब मान लीजिए उसमें से केवल 5% या 10% में ही जिंदगी है हमारे जैसे, फिर भी अरबों खरबों लोग अस्तित्व में विद्यमान है। जब आप देखते हैं कि हम कितने छोटे हैं, हमारी क्या अहमियत है। कई कीड़ी चिट्ठी होती है ना, हम चिट्ठियां देखते हैं, वो सब मशगूल है अपने अपने कार्य में। बाहर निकलती है, शुगर को खोजती है, अनाज को, अन्न को खोजती है, और पूरे के पूरे दिन 12 घंटे वो काम करती है। मधुमक्खियां भी आप देखते हो, लेकिन उनका अस्तित्व हमारे दिमाग में आता ही नहीं है। कौन चिट्ठी, उनके भी नाम होंगे शायद। वो चिट्ठी के भी कोई प्रेमी होगा, प्रेमिका होगी, पति पत्नी होंगे, चाचा भाई भतीजा, बॉस होगा, कोई नौकर होगी, सब कुछ। और एक सृष्टि का जो अस्तित्व है, जैसे एक मनुष्य हमारा, तो हम भी जब देखते हैं कि हमारे विचार में चिट्ठी का कोई अस्तित्व है ही नहीं, मर भी गई या तो बारिश आ गई, डूब गई, उनके भी सपने होंगे ना कि अन्न का जो एक कण है वो, उनका जो घर है उस तक पहुंचाना है, उनका कर्तव्य है। लेकिन हमारे दिमाग में उनका अस्तित्व है ही नहीं। इसी तरह से हम जब इस पृथ्वी को देखते हैं तो 8 अरब मनुष्य के दिमाग में मेरा कौन सा अस्तित्व है। 8 अरब मनुष्य जिंदा है पृथ्वी पर अभी। वो 8 अरब में से किसको मेरी अहमियत है? 2 3 4 5 लोग को ही, और वो भी चंद अरसों के लिए ही। मान भी लीजिए आदमी मर गया तो जो एकदम जो नजी करीबी होंगे उनको दुख लगेगा, वो रोएंगे, फिर 2 4 5 5 8 7 दिन चल गए, और फिर बाद सब वो कहते हैं एकादश श्राद्ध करते हैं, द्वादशी श्राद्ध करते हैं, त्रयोदशी श्राद्ध करते हैं, 14 दिन हो जाते हैं, फिर लड्डू खा के फिर अपने अपने काम में मशगूल हो जाते हैं। कभी कभी किसी को आपकी याद आएंगी, 2 आंसू बह जाएंगे, फिर अपने अपने जीवन में, वो भी 24 घंटे में शायद 1 2 मिनट के लिए ही। तो ये 8 अरब जो मनुष्य है उनकी आंखों में भी हमारी कोई अहमियत नहीं है। इतने हम छोटे हैं, इतना हमारा अस्तित्व छोटा है। तो उसी वक्त हमें एक विचार करना होगा कि जो छोटे हैं तो हमारा प्रॉब्लम भी छोटा ही होगा। यदि हमें हम हमारा प्रॉब्लम एक सामान्य सा है
कि किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कोई चालाकी कर दी, किसी ने कोई चतुराई कर दी, तो इस सामान्य प्रॉब्लम को हम क्यों बड़ा कर देते हैं। सो एक तीसरी बात हुई कि हमारी अहमियत इस अस्तित्व में कुछ भी नहीं है। अब हम जब नींद में जाते हैं तो नींद से अपने आप बाहर नहीं आ सकते। यदि आपको नींद में जाना भी है तो आप अपने आप नींद में जा भी नहीं सकते। नींद तो आती है तभी आती है। हमने कुछ खाना खा लिया तो फिर खाना खाने के बाद क्या हुआ हमें कुछ पता नहीं। वो खाना का पाचन कैसे होता है कुछ भी पता नहीं हमें। हमारे जो आंत है उसमें 3,000 अरब बैक्टीरिया बैठे हैं। अब जब आप कुछ मिर्ची खा लेते हो ना तो वो बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो जाते हैं, मर भी जाते हैं कहीं, हमें कुछ पता नहीं। लेकिन उनकी तो एक जिंदगी खत्म हो गई ना। वो बैक्टीरिया की जिंदगी 15 मिनट की है, या तो एक दिन की है, 2 दिन की है। पूरा संसार उनका 1-2 दिन का है। वो तो खत्म हो गए, हमें पता नहीं। इसी तरह हमारा भी पता, इस छोटे से अस्तित्व का पता भी किसी को नहीं। एक कुछ बदलाव आ गया पृथ्वी में, वो सारी की सारी पृथ्वी फिर उनका विनाश हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो जब हम सोचते हैं कि हमारी अहमियत ही नहीं है कुछ, तो हमारे जो प्रॉब्लम्स है उनकी क्या अहमियत है। दूसरा जो होने वाला है वो कर ही रहेगा, चाहे कोई चालाकी करे या तो कोई आपको फायदा पहुंचाए। जो होने वाला है वो कर ही रहेगा। वो तीसरी बात तो है ही, एक तमाशा है, बच्चों का खेल है। यदि आप उसको उसको ही जागना कहते हैं ना। जब कहते हैं ना जब आप जाग गए तो सारा जो रहस्य आपके सामने आ जाता है और फिर आप कहीं से भी विक्षिप्त नहीं होते। तो कोई भी आप विचारधारा का ग्रहण कीजिए, कर्म का या तो एक अहमियत का या तो फिर साक्षित्व का, अंततः आप फिर साक्षी भाव में ही जाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि उन विचारों से आप शांत हो जाते हो, और जब आप शांत हो जाते हो धीरे धीरे आप शून्य में हो जाते हो। और जब ये आपकी यात्रा शून्य में जाती है तो शून्य से ही साक्षात्कार होता है। जब मन ही अमन हो जाता है तब जो वास्तविक जो आपका स्वरूप है उनका साक्षात्कार होता है। हम छोटे थे तो कई कई बातों से चिल्लाते थे, चिढ़ते थे, रोते भी थे, हंसते भी थे। फिर धीरे 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 वो सब बात निकल गई और एडल्टहुड की बात रिप्लेसमेंट में आ गई। तो उसी तरह से वो बात भी निकल सकती है। तो उस विचारों से हम साक्षी भाव में जा सकते हैं। और सीधी सी बात हम करते हैं, तमाशा ही ऐसा मानते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा कि मान लीजिए कि 5-6 घटना घटी, तो उनमें से आपने एक घटना में ये भाव कुछ सिद्ध कर भी लिया। चलो किसी ने हमारा बुरा बोला तो कोई बात नहीं, जाने दो, क्योंकि ये तमाशा है। तो वो जो आप जो विचार डालते हो अपने मन में, वो धीरे धीरे विचार का विस्तार होगा। और फिर एक दिन ऐसा आएगा, एक क्लिक ही बजेगी, एक चुटकी में ही आपको फिर पता चल जाएगा कि सब कुछ तमाशा है। और वही क्षण वो शांति की क्षण होगी और वहां से शून्यता की शुरुआत होगी। तो जब भी आप डिस्टर्ब हो तो यही विचार करना है, या तो फिर वहां से निकल जाओ, 2-3 मिनट के लिए शांत हो जाओ, आंखें बंद कर दो, आप स्वस्थ हो जाएंगे। जी सर, थैंक यू सो मच सर फॉर एक्सप्लेनिंग सो ब्यूटीफुली। थैंक यू।
Thank you so much. Thank you. Thank you, Sir? sir. Thank you, Anshana ji. Ji, Sir? please. Accept, madam. Sir, Yeah, please sir, go ahead. what is the difference between vegetarian and non-vegetarian? And vegetarian sense means only those who are using only even green leaves and whatever the pulses are only vegetarian, or all are also non-vegetarian, because even trees having lives and leaves also having lives, and what is called goat and whatever chicken, hen, all those things also having lives. So how to differentiate it and how to justify that we are vegetarians? जो आप बात बता रहे हो कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, Yeah. जनरली वो हमारा मनुष्य का एक मनुष्य ने दी हुई कैटेगरी है कि जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, या तो मान के लीजिए वो सी फूड जो होता है, मछली इत्यादि, और उनके सामने ये सब्जियां, पेड़ है, फल है, वृक्ष है, पुष्प है इत्यादि, और अनाज, अन्न है, गेहूं, चावल, तो वास्तव में ये जो चैतन्य है वो तो हर जगह है, हमें दिखाई नहीं दे रहा। वो उनकी दो वजह है। एक तो हमारी इंद्रियों की एक परिसीमा है, हमारी इंद्रियों की एक लिमिटेशंस है कि हम देख नहीं सकते, या तो हम फिर उनको समझ नहीं सकते। और दूसरी बात है, जो सामने जो चीज है उनकी अभिव्यक्ति की एक अवस्था है कि वो उनसे ज्यादा अभिव्यक्त नहीं हो सकते, अपीयर नहीं हो सकते। मैं आपको समझाऊं इस तरह से कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि अब बाइबल में तो ऐसा भी लिखा था, वो लिखा है कि एनिमल्स एंड वीमेन, स्त्रियों और एनिमल्स में आत्मा नहीं होती। तो उस जमाने की बात थी कि जब पुरुष प्रधान संस्कृति थी और स्त्रियों को एक सेकंड क्लास सिटीजन मानी जाती थी। फिर अब तो ऐसा कोई बोलता ही नहीं कि भाई स्त्रियों में आत्मा नहीं होती, ऐसा कोई नहीं बोलता, क्योंकि धीरे धीरे वो समझने से बाहर निकल गए। तो एनिमल्स में भी आत्मा नहीं होती ऐसा मानते थे कि वो लिविंग बीइंग तो दिखाई देती है, लेकिन जिस तरह से मनुष्य में आत्मा होती है उस तरह से एनिमल्स में आत्मा नहीं होती। लेकिन वो एनिमल्स अपने आप मर जाता है, जैसे मनुष्य अपने आप अवस्था के वशात मर जाता है, इसी तरह पशु भी मरते हैं, उनकी उम्र हो जाती है। तो आज आप विज्ञान को पूछो या किसी को भी पूछो तो कोई ऐसा नहीं बोलता है कि भी वो एनिमल में लाइफ नहीं है। जैसे मनुष्य में भी जिंदगी है, लाइफ है, इसी तरह से एनिमल में भी लाइफ है। और इसी तरह जो कुछ भी जिसका ग्रोथ होता है, तो ये पत्ते हैं, लीव्स है, क्रॉप्स है, पुष्प है, फ्लावर्स, सब उस सब का ग्रोथ होता है, तो उसमें भी लाइफ है। तो हम कहते हैं कि एनिमल्स में इमोशंस नहीं होती। तो फिर जब आप तलाश करते हो साइंटिफिकली, आपको मालूम होता है कि गाय भी रोती है, बकरी भी रोती है, वो चिकन भी रोता है, उसको भी दर्द होता है। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा तो हम मानने लगे, और विज्ञान मनुष्य को समझाने लगा कि भाई जो न्यूरॉन्स है, जो न्यूरोलॉजिकल पाथवेज है, उसमें दर्द भी महसूस होता है, खुशी भी होती है। उसमें भी जिस तरह से मनुष्य में भावना होती है सर्वाइवल की, वो हर एक प्राणी मात्र में होती है सर्वाइवल की भावना। फियर भी होता है, सुख भी होता है। तो वो भावना पेड़ में भी होती है। जब गेहूं का पौधा जमीन में से बाहर निकलता है तो उसका ग्रोथ हुआ, तो उसमें भी भावना होती है, सुख और दुख की। और विज्ञान आज उसको साबित कर रहा है कि आप किसी भी पेड़ के सामने, पौधे के सामने संगीत बजाओ, उससे आप मीठी मीठी बातें करो,
तो साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि आप किसी पौधे को गाली देते हो सुबह उठकर तो उनका विकास छोटा होता है, और उसी ब्रांड का, उसी बीज का दूसरा पौधा होता है, यदि आप उसके साथ मीठी मीठी बातें करते हो, संगीत बजाते हो उनके सामने, उसको प्रेम से बात करते हो, तो उनका विकास अच्छा ज्यादा होता है, क्योंकि वो जीवंत है। तो चैतन्य तो हर एक में है। हम जो ये पत्थर देखते हैं ना, अब पत्थर को भी तोड़, उनके मॉलिक्यूल्स का तोड़ दो, तो एटम को भी तोड़ दो, तो वो चैतन्य ही अंत में तो है। लेकिन पत्थर के पास वो रेत, जो मिट्टी का जो कण है, एटम है, उनके पास उनकी अभिव्यक्ति करने की इंद्रियां नहीं है, या तो कम है। और हमारे पास वो जो अभिव्यक्त कर रहा है, वो समझने की इंद्रिया की कमी है या तो नहीं है। ये पौधा भी रोता है, वो हमें पता नहीं चलता। अब कुत्ता या बिल्ली, हमारे जो पालतू जानवर है, वो उदास होते हैं, तो अब हमें पता चलता है कि वो कुत्ता बिल्ली उदास है। लेकिन एक गुलाब का पौधा उदास है, ऐसा पता हमें नहीं चलता है, क्योंकि हमारी इंद्रियों की परिसीमा है, लिमिटेशंस है। तो हमने हमारी तरफ, हमारी ओर से इस कैटेगरी डिवाइस की है कि ये वेजिटेबल्स है, क्योंकि उनकी एक कैटेगरी है। या तो वे एनिमल्स है, उनकी अलग कैटेगरी है। या तो होमोसेपियंस है, मनुष्य, उनकी अलग कैटेगरी है। या तो इंसेक्ट होते हैं, मच्छर है, मक्खी है इत्यादि, और उनसे भी जो छोटी होता है वो कैटेगरी है, बैक्टीरिया इत्यादि की है। तो वो हमने उनकी कैटेगरी डिफाइन की है, और उसकी उन कैटेगरी के जरिए ही हम मानते हैं कि हम शाकाहारी है या तो शाकाहारी नहीं है। जो एनिमल्स या बर्ड्स को खाते हैं तो उसको हम मांसाहारी कहते हैं। उसमें भी चैतन्य और जीवन तत्व है। जो एनिमल्स और मांस को नहीं खाते, और जो फ्लैश को, मीट को नहीं खाते, लेकिन जो पौधे को खाते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो वेजिटेरियन है, लेकिन उसमें भी जीवन तत्व है। तो ये शाकाहारी और ये जो मांसाहारी है, वो हमारी कैटेगरी के जरिए हमने उनका एक वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किया है। अब यदि आपका प्रश्न ऐसा है कि उसमें श्रेष्ठ कौन, अच्छा कौन, मांसाहारी अच्छा है या शाकाहारी अच्छा है, तो वो तो डिबेट का विषय होता है, क्योंकि दोनों के पक्ष में डिबेट है, दोनों के पक्ष में आर्ग्यूमेंट्स है। सामान्यतः जिसकी भावना को हम समझ सकते हैं, सामान्यतः जो हमारी इंद्रियों से दिखाई दे रहा है, जिसकी इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उसकी जब हम हत्या करते हैं तो हम मांसाहारी हमें कहा जाता है। हमें पौधा या तो पुष्प या तो फूल होता है, फल होते हैं, हम उनकी भावनाओं को समझ नहीं सकते। उसको हम खाते तो हम ऐसा मानते कि हम कोई बुरा काम नहीं करते। अब अच्छाई और बुराई हमारे दिमाग की उपज है, और इसीलिए इस क्रिएशन में इस सारा का सारा जो अस्तित्व है, वो अस्तित्व में इसी तरह की इंद्रिया की शक्तियां हमें मिली है, और सबको मिली है, कि उनकी इमोशंस वहां तक की सीमित हो जाती है। जैसे कि आप सृष्टि में देखिएगा, शायद आपने देखी भी होगी, वो चैनल्स आती है नेशनल जियोग्राफिक की, और नेचर की आती है चैनल, तो आप सृष्टि में देखिए, तो वहां तो केवल और केवल हिंसा ही है। सृष्टि में छोटे से लेकर बड़े प्राणी, बहुधा 99.99% जो जीवन सृष्टि है, वो एक दूसरे को ही खाती है। शेर के दिमाग में कभी ये ख्याल नहीं आता कि वो जो हिरण का शिकार करता है वो बुरा करता है, क्योंकि उनकी इंद्रियों की परिसीमा इस तरह से बनाई गई है, इस तरह से रची रच उनकी रचना हुई है
कि उनके दिमाग में वो ख्याल आता ही नहीं। और हमारे जो मनुष्य के दिमाग की रचना इस तरह से कि हमारे दिमाग में इमोशंस का पूरा ख्याल कई हद तक आता है। तो जैसे जैसे आपके दिमाग में इमोशंस का ख्याल बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे आप धीरे धीरे, मान भी लीजिए कि कोई मांसाहारी है, वो धीरे धीरे मांसाहार छोड़ देगा। अभी तक मनुष्य के दिमाग में ख्याल नहीं आया कि, ख्याल नहीं आता, हमें दिखाई भी नहीं देता, हमें सुनाई भी नहीं देता कि कोई पौधा या तो गेहूं का जो पौधा है, चावल का जो पौधा है, वो रो रहा है। दूसरी बात कि जब उनकी आयुष्य खत्म हो जाती है, जब गेहूं का पौधा उनकी आयुष्य खत्म हो गई और जो सूख गया और उनके दाने आप खाते हो, तो उन दाने में पोटेंशियल तो है, हर एक जीवन तत्व में पोटेंशियल है, लेकिन आपने उनकी हत्या नहीं की। आपने उनको उनकी बीच अदब अदब हाफ लाइफ में उनको आपने खत्म नहीं कर दिया। जब चिकन जो होता है या तो कोई पशु जो होता है, इसके एनिमल फार्म्स अब तो हो चुके हैं, तो उसमें क्या होता है कि यदि आप उसको नहीं मारे तो वो शायद 10 साल तक, 5 साल तक, 2 साल तक, 15 साल तक, जैसा पशु उनकी जिंदगी होगी। लेकिन 6 महीने में वो जो होते हैं बछड़े, उनको काट दिए जाते हैं। 2-4 महीने में वो जो पिग्स होते हैं उनको मार दिए जाते हैं। चिकन जो होते हैं वो कई हफ्तों के होते हैं, उसको मार दिया जाता है। तो उनकी पूरी जिंदगी अब उन्होंने जी नहीं है, उसको हम खत्म कर देते हैं। पौधे के यहाँ ऐसा होता है कि जो पौधा जो होता है वो तो ऐसा ही होता है, आपको फ्लावर देते हैं, फल देते हैं। या तो फिर पौधा सूख गया तो वो सूखे हुए पौधे में से आप कुछ नहीं होगा, वो मर गया है, वो मरा हुआ पौधा है, और उसमें से आप उनके दाने आप ले लेते हो, चाहे वो गेहूं के हो या चावल के हो। ऋग्वेद में या तो एक वेद में मैंने पढ़ा था, मुझे भी रेफरेंस याद नहीं है अभी, कि वह ऋषि कहते हैं कि यदि आप कोई पेड़ के पास जाते हो और आपको उसका फल चाहिए, मान लीजिए आम का पेड़ है और आपको ये आम तो नीचे गिरती है पक जाने के बाद, लेकिन आपको कच्ची आम चाहिए, तो आप क्या कहते हो? तो वो बताया कि आप उस पेड़ को प्रार्थना कीजिए हाथ जोड़ के कि मेरे जीवन निर्वाह के लिए ये फल मुझे जरूरी लगता है, तो मैं आपको आहत करके ये फल लेना नहीं चाहता, लेकिन जब मैं फल को तोड़ूंगा तो डेफिनेटली आप आहत होंगे, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। वो ऐसा ऐसी प्रार्थना करके वो फल को तोड़ता है। तो वह भावना तो है, लेकिन हमारे जीवन में जिंदा जीने के लिए जो आवश्यक है वो हमें खाना तो है ही, लेकिन क्या खाना है? किसी की जिंदगी को बीच में से काट कर उनका पूरा जो जीवन का जो व्यापन है उसको हाफ वे उसको मारकर जो हम करते हैं, तो वो हिंसा होती है। हम पेड़ को भी नहीं काटते और नहीं काटना चाहिए, पौधे को भी नहीं उखाड़ देना चाहिए, लेकिन आपकी इमोशंस कहाँ तक डेवलप हुई है उस पर उसकी बात है। जो लोग मांसाहार भी करते हैं, तो ऐसा हम नहीं कहते कि वो दयालु नहीं है, वो दयालु है अवश्य, लेकिन उनके दिमाग में ये ख्याल अभी तक नहीं आया कि भाई इस तरह की इमोशंस भी होती है, या तो फिर होती भी है तो ऐसा मानते हैं कि वो तो हमारा खुराक है, इस तरह से वो मांसाहार करते हैं। तो शाकाहार और जो मांसाहार की जो बात है, वो बात व्यक्तिगत होती है, और जैसे आपकी जो इमोशंस और आपकी दृष्टि चैतन्य की ओर बढ़ेगी, तो वो अपने आप ही किसी की हिंसा करके, किसी की हत्या करके अ, उसको अपना भोजन बनाना,
वो बात हमारे दिमाग में से निकल जाए। दूसरी भी उसके आर्ग्यूमेंट्स तो है ही कि हमारी जो शरीर की रचना है इत्यादि इत्यादि, फिर भी उसके सामने भी आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स है कि भाई शरीर की रचना यदि शाकाहार की है तो फिर जो मांसाहार करते हैं वो भी जिंदा रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, साबुत रहते हैं, तो वो तो अलग बात है। लेकिन हमारी जो इंद्रियों की क्षमता सामने की इमोशंस देखने के लिए जितनी मैच्योर होगी, आप जितनी गहराई में जाएंगे, तो धीरे धीरे करके आप फिर जब फूल को भी नहीं चुनेंगे कि पुष्प, चलो एक पुष्प में उखाड़ लेता हूँ उधर से और मेरे बालों में डाल देता हूँ, ऐसा आप नहीं सोचेंगे। तो इस तरह की जब इमोशंस हमारी मैच्योर होती है चैतन्य को देखने की और सामने की इमोशन को देखने की, तो धीरे धीरे हिंसा की बजाय जो अहिंसक रास्ते जो होते हैं हमारे सर्वाइवल के, उसके पर आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपने जो पूछा था उसका ये जवाब हो सकता है। Excellent, sir. Thank you. थैंक यू सर, बहुत बहुत गहराई में आपने समझाया। थैंक यू सर। सर प्रेम कुमार बंसल जी, सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, आप नमस्कार नमस्कार। जी नमस्कार नमस्ते। जी। यही जो आपने बात बताई, मैं उससे 100 से भी ऊपर सहमत हूँ। जो दीदी अभी बात कर रही थी, कोई कुछ हमें कह रहा है और हम कुछ उसका कर नहीं पा रहे हैं, तो आपने एक शब्द बोला था, क्या बोला, देखने के लिए याद नहीं आ रहा, साक्षी। साक्षी भाव से देखना। तो साक्षी भाव से जो मैं, इससे जो मुझे लाभान्वित मैं हुआ हूँ आपके ये सुनकर, कि जब मैं उसका कुछ कर नहीं पा रहा और मुझे उसको समझाने की आवश्यकता क्या है, जो सुधरना ही नहीं चाहता उसको सुधारने की आवश्यकता क्या है, मैं अपनी एनर्जी को उस काम में लगाऊं जिसका कोई लाभ ना उससे मिलना है और ना मुझे मिलना है। ये साक्षी भाव बड़ा अच्छा है। साक्षी भाव आने से आपके अंदर की एनर्जी बढ़ती है, आप रिएक्ट नहीं करते। जैसे पहले क्या था, व्हाट्सएप पर मैसेज आते थे तो हम ये सोचते थे ये डेली मैसेज डाल देते हैं लोग बाग, हजारों मैसेज आते हैं, डिलीट करना पड़ता है। तो आपके यहाँ से मैंने सुना मैसेज डालने वाला डाल रहा है, आपके पास फोन है, नंबर उसके पास है, वो देगा मैसेज आपको, आप डिलीट कर दीजिए, उसको मत पढ़िए। इतना परेशान होने की आवश्यकता क्या है कि मैसेज आ रहे हैं, डेली आते हैं, इस तरह की बातें करने की आवश्यकता ही नहीं। आप फोन उठाइए, डिलीट कर दीजिए, अब वो मैसेज पढ़िए जो आपके काम के, ना उसके मैसेज पर रिएक्ट करिए, आनंद लीजिए। तो इस साक्षी भाव को मैं इस प्रकार सहमत हूँ, और इससे बॉडी लैंग्वेज ठीक हो गई है और हेल्दी हूँ मैं। मेरी उम्र 72 ईयर्स है। बड़ा आनंद का अनुभव करता हूँ जब मैं किसी से रिएक्ट नहीं करता। आपका विचार बहुत बिल्कुल ठीक है, बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद। आपने सही बताया कि हम क्यों रिएक्ट करें, या तो फिर क्यों किसी को सुधारने की कोशिश भी करें। जो लोग दूसरे को सुधारने की कोशिश करते हैं वो केवल और केवल अहंकारी भी होते हैं, क्योंकि वो समझते ही नहीं है कि सब कुछ जो खेल है और हर एक अपना रोल प्ले कर रहा है। हम उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश इसलिए करते हैं कि हम ऐसा मानते हैं कि हम किसी को शिक्षित कर देंगे, या तो फिर हम, ऐसा नहीं होता है तो फिर हम गुस्सा हो जाते हैं। आप ज्यादातर देखते होंगे कि भाई जो कुछ भी बवाल होती है ना समाज में, तो उसमें आजकल क्या हुआ है कि लोगों की जो इमोशंस, जो फीलिंग्स है, वो बहुत नाजुक, बहुत वीक, बहुत फीबल हो गई है। कि कोई कुछ भी बोलेगा तो भाई हमारी इमोशंस, हमारी जो उर्मियाँ, वो आहत होगी।
कोई कुछ बात करेगा, कोई पुस्तक छापेगा, कोई मूवी बनाएगा, या तो कोई भी किसी भी सत्य बात भी करेगा विथ रेफरेंस, तो भी हम ऐसा मानने लगते हैं कि भाई हमारी इमोशंस आहत हो गई, इमोशंस हो गई, फीलिंग्स हर्ट हो गई। तो ये जो फीलिंग्स हर्ट हो जाने की जो बात है, उनके पीछे केवल अहंकार ही है, दूसरा कुछ नहीं। हम अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, इसीलिए ही हमारा अस्तित्व, उनकी हमारी फीलिंग्स हर्ट होती है। हम है ही नहीं, ये सब कुछ हम ही है। या तो सारा का सारा जो अस्तित्व का सार, वो केवल 2 ही वाक्य में बताया गया है। एक, अहम ब्रह्मास्मि, वो हमें मानना है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, वो भी हमें मानना है। सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्म के अलावा आप उसको परम तत्व कहिए, ब्रह्म कहिए, कुछ भी कहिए, एक ही तत्व के अलावा कुछ भी नहीं है। और जो गुरु जो होते हैं वो सिखाते हैं कि तत्वमसि, तू ही ब्रह्म है, तू ही वो है, और आनंदम प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, आनंद से पूर्ण है, ज्ञान से पूर्ण है ब्रह्म। तो 2 वाक्य हुए, 2 गुरु के लिए, 2 शिष्य के लिए, या तो 2 हमारे लिए, 2 दूसरों के लिए, या तो चारों हमारे लिए। जब मान लेते हैं कि दूसरा सर कुछ है नहीं। सर हमारे लिए आपने कहा हम ब्रह्माष्टमी, और दूसरा प्लीज रिपीट करें। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म ही है। Sir, excuse me. जी, As Shankaracharya stated about the Aham Brahmasmi, Tattvamasi, and all those things in Viveka Chudamani. हम्म, If it is possible, can you brief at least some part of it in every class in the coming weeks? डेफिनेटली we can do that, yes, करेंगे। Thank you, sir. Thank you. Thank you. वो Sir, चार, what I thought of it is a practice because of going by meditation. See, I am connected with this group more than 1 year, I think so. Because once somebody has sent a link to me, because I'm basically staying at Hyderabad. Though I know about Patriji, but I am not very particular to see and all those things. Once it is connected, I don't know, by 3:30, 3:45, my brain is going towards the meditation from 4 to 5. Though I may not be a perfect meditator, but I'm practicing it. So this is the way we are reducing our anger, I think so, because of going for meditation and doing some swachayam and listening to good things. Normally, there are a lot of changes will come into automatically, and we can improvise that and to have a better peace life at the edge of our life. That is my use. Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू सर। कोई क्या और भाई एक बात प्रश्न? और बोले क्या बोल सकते हैं? जी सर, जी सर। दूसरा सामने वाला कोई रिएक्ट कर रहा है और मेरे पास पावर कम है, तो मैं रिएक्ट करता हूँ उससे और उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि उसके सामने मैं खिलौना बन गया हूँ। मेरा रिमोट उसके पास चला गया है, जब वो चाहे ऑन कर ले और जब चाहे वो ऑफ कर ले, क्योंकि वो मुझे परेशान करके आनंद ले रहा है। तो मुझे अपना रिमोट दूसरे को नहीं देना है, रिमोट को अपने पास रखना है। सही बात है, बुद्ध की बात है ना। बुद्ध वो बैठे थे तो वहाँ एक आदमी आया और फिर गाली देना शुरू किया। तो बुद्ध ने बहुत शांति से बात सुनी उनकी, और फिर वो गाली देकर चला गया। तो बुद्ध जो बता रहे थे वो बात फिर आगे बताने लगे। आनंद ने पूछा कि आपने उनका जवाब क्यों नहीं दिया, क्योंकि जब बुद्ध जो बौद्धिक ये जो बुद्ध के जो शिष्य थे, क्योंकि बुद्ध ने कोई शास्त्र का सहारा नहीं लिया था,
वेद का, गीता का, उपनिषद का, केवल उन्होंने केवल तर्क से ही, रैशनली सभी को बात समझाई थी रीजन के जरिए। तो उनके शिष्य ने बताया कि उन्होंने जो बात बताई वो आदमी ने गाली गलौज की, तो उसका जवाब तो आप दे सकते हो, क्यों नहीं दिया? तो बुद्ध ने कहा कि मैंने उसकी गाली ली ही नहीं। आप गाली ले लेते हो, फिर जवाब देते हो ना। जैसे एक फकीर था, तो फकीर एक गांव में बैठा था, तो और फिर कई लोग, गांव के लोग आए कि गांव में जो एक महिला थी, एक स्त्री थी, वो प्रेग्नेंट हो गई थी। तो सभी ने सोचा कि अकेली महिला है, वो ये फकीर का ही काम होगा। तो उन्होंने फिर गांव लोगों ने आकर वो फकीर को बहुत पीटा कि तूने क्या दुष्कर्म किया इत्यादि। फकीर ने बोला कि क्या बात क्या है, बाबत क्या है? तो लोगों ने बताया कि तूने ऐसी हरकत क्यों की कि वो महिला गर्भवती हो गई। तो फकीर ने बोला ऐसा हुआ, और फिर कुछ नहीं बोला। फिर वो महिला को बच्चा बच्चा पैदा हुआ, तो फिर गांव के लोग भी और ज्यादा गुस्सा हो गए और फकीर को खूब मारा पीटा। तो फकीर ने कहा कि बात क्या है? तो कि अब उसको, वो औरत को बच्चा पैदा हुआ है, क्या तू उसकी देखभाल करेगा? तो फकीर ने कहा अच्छा ऐसी बात है, भी कुछ नहीं बोला। अब वो महिला देख रही थी कि ये फकीर का कोई दोष नहीं है, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी। और फिर उन्होंने देखा कि बहुत उसको पीटते हैं लोग, तो महिला ने बताया कि ये उनका बाप नहीं है, दूसरा आदमी है। तो फिर गांव वाले उसके पास आए और फकीर की क्षमा मांगने लगे। तो फकीर ने कहा बात क्या है? कि हमसे गलती हो गई कि हमने आपको मारा पीटा, आपके किसी को कसूर नहीं था। तो फकीर ने कहा ऐसी बात है। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, एक्सेप्ट किया, माफी मांगी, कुछ फर्क नहीं पड़ा। जो कुछ भी हुआ उनको वो देखता रहा। जैसे कि हमने बंसल साहब ने बताया ना कि हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरे के पास तभी जाता है जब हम अपने आप को रिएक्ट करते हैं। चाहे सामने वाला कुछ भी करे, कुछ भी कहे, यदि हम रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड दे सकते हो। पिछली बार बात बताई थी कि सांप दंश न दे, लेकिन फुटकार तो कर सकता है। आप रिस्पॉन्स दे सकते हो, लेकिन वो रिस्पॉन्स में भी आपको साक्षी भाव हमें रखना है। तो उसी अवस्था से हम शांति में ही रहे। जी सर। भैया भैया जी, जो बात है, जो मैंने अभी आपसे बात की है, ये कोई मेरे ज्ञान की बात नहीं है। ये मैंने आप लोगों से सुना है, पुस्तक पढ़ी है, और जो एक्सपीरियंस मेरे पास आया है वो मैंने शेयर किया है। मेरा अपना कोई ज्ञान नहीं है। इसी संदर्भ में अगर हम गीता को उठाएं तो 5वें अध्याय में 8वां और 9वां श्लोक, उसमें साक्षी भाव को बड़े अच्छे तरीके से बताया गया है कि अपने आप को जानने, बोल सकता हूँ ना, अपने आप को जानने वाला योगी वो साक्षी भाव से देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, भोजन भी करता है, गमन करता है, सोता है, श्वास लेता है, बोलता है, त्यागता है, आंखों को खोलता है, घूमता है। सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में काम कर रही हैं। उसी भाव से वो रहता है, तो उसको आनंद की अनुभूति होती है। उसको रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। वो रिजल्ट का ध्यान रखता है और अपनी शक्ति का पूर्ण लाभ प्राप्त करता है। ये सही बात है। थैंक यू सर। मास्टर्स और कोई सवाल है तो पूछ लें। सर लास्ट सवाल ले सकते हैं?
हाँ, कोई बात नहीं। जी जी मास्टर, कोई भी थैंक प्रश्न यू है? प्रश्न नहीं है सर ने जो अंजना को जवाब दिया उसके जब सर बोल रहे थे तो बीच की स्थिति मेरी ऐसी हो गई थी कि जैसे वैराग्य होता है ना, मेरे अंदर बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जो शिव ने जो शमशान बताया है, जो राख है, कुछ भी नहीं है। कुछ देर में बिल्कुल शून्य और वो वैराग्य वाली स्थिति मेरे भीतर चलने लग गई। अभी भी है पर उतनी नहीं। उस समय तो बिल्कुल ऐसे हो गया था, कुछ भी नहीं है, कोई कुछ भी बोले छोड़ते चलो, बोलते जा, हम कुछ भी नहीं, एक चींटी के समान, कौन हमको जाना, क्या मेरा अस्तित्व है, कुछ भी नहीं ना। मतलब आपने ऐसे अब भीतर की जो जो हमारी स्थिति सोई हुई थी वो आपने जागृत की। वो मुझे आज मतलब बहुत अंदर से फील हुआ कि हम कहाँ पर हैं। वो स्थिति जागृत हुई है मेरी। तो थैंक यू सर। थैंक यू सर। और हम लोग कई बार ये सवाल बार बार अलग अलग तरीकों से आपसे पूछते रहते हैं और आप इतने धैर्य के साथ हमें मतलब हर तरीके से समझाने के लिए तैयार रहते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप सब समझते ही हो, इसमें कोई समझाने की बात तो है ही नहीं। और सब कुछ भीतर ही है और बाहर भी है, सब कुछ है, वो हर जगह पर है। बात कुछ ऐसी होती है कि अ, कई बार ऐसा होता है कि इतने सारे संस्कार या तो कल्टीवेशन हमारा हो गया है। जैसे कि किसी ने कहा ना कि अ, हर एक इंसान बहुत स्मार्ट होता है, हर एक बच्चा बहुत स्मार्ट होता है, लेकिन जब से उनकी स्कूलिंग चालू होती है ना, तब से वो डम होता जाता है। क्योंकि स्कूलिंग का मतलब आज के ज़माने में ऐसा है कि आप उसको कल्टीवेट करते हो हमारे हमारे तरीके से। तो पहले की जो बात थी कि 12 साल तक वो घर में ही बच्चा होता था, खेलता कूदता था, और उनका एक कुदरत के साथ उनका एक लगाव होता था, प्रकृति के साथ। जी 12 से लेकर 24 साल तक वो गुरुकुल जाता था। वहां जाकर भी उनके कोई करिकुलम, हर एक को ये पढ़ना ही होगा कि भाई औरंगजेब कब पैदा हुआ या तो फिर अशोक ने क्या किया, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे इनकी जो विचारधारा, उनका जो इंक्लाइनेशन जो था, इस तरह से उनके जो गुरुकुल के जो होते थे शिक्षक गुरु, उनको इस तरह से कल्टीवेट करते थे, तो वो उनका पूरा विकास होता था। लेकिन आज का जमाना बदल गया है, लेकिन हमारे दिमाग में जो जो कुछ बात डाली गई है, जान जानबूझकर या तो अनजाने में, यदि हम उसको निकाल देते हैं, खोल देते हैं, तो जब हम पूरे के पूरी कोरी स्लेट कहते हैं ना, वो हमारी जो स्लेट जो होती है पूरे के पूरी किसी भी अक्षर के बिना कोरी हो जाती है, उसी वक्त जो प्रकट होता है वही सही बात है। वो जो काफ्का था, रशियन फिलोसोफर, मेरे ख्याल जी में गुरियफ। तो गुरियफ की एक कला थी कि वो जिस उनके पास वो जो जाते थे तो वो कहते थे कि अभी हमें कुछ ज्ञान चाहिए। तो गुरियफ का कोई बात नहीं, तो वो एक रूम में उस आदमी को बताते थे कि आप उस रूम में जाओ, मैं रूम को बाहर से बंद कर दूंगा, और वहाँ शराब की बोतल पड़ी है, वोडका, आप मन चाहे इतनी आप पी सकते हो। और जो रशिया की बात थी तो वहाँ तो शराब पीते थे, वोडका, और इतनी वोडका वो को पिलाता था, तो फिर वो बाहर आकर वो एक खिड़की में से देखता था कि वो आदमी अंदर वो शराब की अवस्था में क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। और फिर उनको सुनकर जब शराब उनकी उतर जाती थी तो फिर उसको बताता था कि तू किस प्रकार का आदमी है, तेरा अस्तित्व वास्तव में तेरा क्या असली स्वरूप क्या है।
और उनके हिसाब से वो उसको उपदेश देता था, क्योंकि वो गुरुदेव मानते थे कि भाई हम जो अनेक तरह के चोले पहनकर बैठते हैं ना, वो हम अपने आप से भी प्रामाणिक नहीं हो सकते। तो जब वो सब वस्त्र, सब चोले उतर जाते हैं शराब की अवस्था में, तब हमारा जो असली स्वरूप है, हमारी असली जो पहचान है, वो बाहर आती है। हम्म, और वो जो बाहर आती है, उसके हिसाब से वो उनको उपदेश देता था। तो यदि हम ध्यान में भी जाते हैं, तो ध्यान में जब आप शून्य अवस्था में जाते हो, तो वो शराब की ही अवस्था है। इसलिए तो आपने शायद सुना होगा कि कोई कोई जो सूफी संत हो गए, जी उन जी। वो कैफ की बात करते हैं। हम्म। जो जो भक्त हो गए, जैसे कि मीराबाई है, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, जो मीरा ने अपने अपने एक भजन में लिखा। तो वो कैफ की बात क्यों करते हैं? तो किसी को भक्ति का कैफ है, किसी को ज्ञान का कैफ है। कैफ की मतलब ये हुआ कि जो वो अपना जो सच्चा स्वरूप था, उनको वो जान गए, तो उसका जो नशा एक होता है, वो उन्होंने शब्दों में लिखा, या तो बताया। उनके कारण वही है कि जब ध्यान में आप जाते हो तो इतने शांत हो जाते हो कि आपका जो असली स्वरूप है, और हर एक का असली स्वरूप एक ही है, ब्रह्म, परम तत्व। उनका जो नशा जो होता है, उनका जो कैफ जो होता है, तो जब उस पे आप उतर जाते हो, तो फिर ये जो क्षणजीवी या तो 50-100 साल की जो जिंदगी है, उनकी अहमियत निकल जाती है, और उनका जो परम स्वरूप जो है शाश्वत, उसमें वो स्थिर हो जाता है। थैंक यू सर। सर एक और है, जैसे बोलते हैं, जीते जी मर जाओ या मुक्त हो जाओ, तो वो जो हमारी फीलिंग है उन्हीं से मुक्त होना है। किसी से मुक्त नहीं होना है, अच्छा। आप मुक्त ही हो, कोई बंधा हुआ है ही नहीं। हम अपने आप को जो बंधे हुए मानते हैं, उसका नाम ही माया है, बतलाई ना। कोई कोई किसी से भी हमें मुक्त नहीं होना है, क्योंकि आप मुक्त ही हो। आप कभी भी बंधे ही नहीं, तो आप फिर किससे मुक्त होंगे? हमने खुद ही वो बंधन अपने लिए बना रखे हैं। हम सिर्फ वो ऐसा मानने लगे, विचारों के बंधन है ना, जैसा हम सोच रहे हैं। हमने अपने आप को ही बंधा हुआ मान लिया। हम्म। आप देखिएंगे तो कहाँ भी आप जाएंगे, तो ऐसा कि हमारी मुक्ति कैसे होगी, प्रश्न ही गलत है। तो प्रश्न ही, क्योंकि आप बंधे हुए हैं ही नहीं कभी। अपने आप को जो मानता है, वो बंधा हुआ है, उसका नाम तो ही अज्ञान बताया। तो आप जिसको माया कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, या जो कुछ भी आप हम नाम उसको बता दे, लेबल कर दे, कोई कोई बंधा हुआ नहीं। और फीलिंग्स की बात आप जो करती हो कि हम फीलिंग्स से मुक्त नहीं, फीलिंग्स के मुक्त नहीं होना है, फीलिंग्स को देखना है। जो कुछ भी हो रहा है, उसको देखना है। आप मुक्त क्यों होना चाहते हो? क्योंकि ये हमारी फीलिंग्स अच्छी नहीं है, इसलिए हम वो फीलिंग्स बाहर निकलना चाहते हो। तो अच्छा या बुरा ही द्वंद हो गए ना। हम्म। तो कुछ अच्छा है ना, तो कुछ बुरा है। जो कुछ भी है वो है, और कभी वो आपने वो नहीं है वो उत्पन्न किया, या तो फिर आपने ही उत्पन्न किया है। कोई बच्चा या तो कोई बच्ची ऐसा 13 साल की वो जब होते हैं, तो ऐसा नहीं सोचती कि अब मैं प्यूबर्टी में चली जाऊं। वो अपने आप होता है मनुष्य के देह में। तो जो भी फीलिंग्स है, जो भी इमोशंस है, वो इमोशंस एक जिंदगी के लिए जरूरी होती है, इसीलिए वो वहाँ है। तो उसको हमें देखना है। यदि आप फीलिंग्स को दूर करने की कोशिश करेंगे, तो फिर साधना आ जाएंगी, तप करेंगे, वैराग्य रख करें,
वैराग्य रखो, खाना मत खाओ, खाना कम खाओ, जंगल में चले जाओ, उसका त्याग करो, उसका स्वीकार करो। त्याग और स्वीकार, रिसेप्शन और रिजेक्शन, द्वंद्व हो गए। द्वंद्व से तो पर जाना है ना, तो किसी का भी इंकार नहीं है, सर्व का स्वीकार है। आप गुस्सा भी करती हो तो आप गुस्से को भी देखो, गुस्सा मत करो, तो आपको एक संयम रखना होगा। तो फिर आपकी स्प्रिंग जो होती है ना इमोशन की, आपको दबानी होगी, तो एक न एक दिन वो स्प्रिंग छटक जाएगी, छूट जाएगी, तो एक्सप्लोड हो जाएगी। कुछ भी नहीं करना ऐसा भी नहीं है, सब कुछ करना है ऐसा भी नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है उसको हमें केवल और केवल दृष्टा भाव से या साक्षी भाव से देखना है। और इसी तरह से जो आप बात करती हो कि फीलिंग से मुक्त होना है, वो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में फिर ये फीलिंग्स अच्छा है या बुरा है ऐसी एक जो भावना नहीं रहेगी। यदि वो भावना है ही नहीं अच्छाई बुराई की, तो फिर बंधन मुक्ति की भावना भी वहां से निकल जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू सर। तो बहुत वक्त हो गया है सर। जी, थैंक यू सर, आपका बहुत 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 धन्यवाद।